यदि आप सोने का हल चलाएं तो दोबारा फिर बारिश हो सकती है। तो अब देखो ज्योतिषियों के कहने के आधार पर महाराज जनक हल चलाते हैं प्रजा की भलाई के लिए। कैसे राजा मुखिया जी पहले प्रजा की भलाई के लिए हल चलाने के लिए तैयार हो गए। आजकल के राजा जब सब मर जाओगे उनमें तो ना देख अब हल चलाया कैसे, ताली बजाते हुए सभी माता बहने भाई बंधु बोले भाई बंधु सब बोलो
बहनों 5वां चक्कर घूम के आए, हड़िया पारे निकले, हड़िया। और जैसे ही हड़िया निकली, हल्की नोक को क्या कहते महाराज? सीता। हल्की नोक को कहते हैं सीता। और जैसे ही वो हड़िया निकली तो वह हड़िया में एक बेटी निकली, लड़की, तो उसी बेटी का नाम रख गया सीता। महाराज जनक की सगी बेटी उर्मिला थी महाराज। हाँ, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक पिनाक धनुष था महाराज, जो धनुष इतना भारी था किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। और एक दिन मां सुनैना घर में न होने के कारण और सीता ने उस धनुष को उठा लिया। और जैसे ही धनुष को सीता ने उठाया, महाराज जनक ने मन ही मन में संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। महाराज धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। अब सीता, एक बात और बताओ महाराज, रामायण में वैसे शंका हर जगह है, और ध्यान दें 101 रुपया हमारे लिए और 10 रुपया कलश भरने वाली कन्याएं संत भगवान और हमारे सभी साथियों के लिए। ये हमारे सर्वेश एक पति महाराज और सुरजीत उनकी तरफ से है। धन्यवाद। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएंगी। महाराज शंका वाली एक बात है कि जब सीता ने उस धनुष को उठाया तो सीता की उम्र 6 वर्ष की थी, 6 वर्ष की। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिला है महाराज, उन्हें मिला होगा कहीं। लेकिन पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने जो क्षेपक लिखा है रामायण का, उसने सीता की उम्र 6 वर्ष की बताई है महाराज, और राम की उम्र 15 वर्ष की बताई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मेरे, अगर सीता सबसे बड़ी थी 6 वर्ष की थी तो उर्मिला और उनसे छोटी होगी। उन्हें उर्मिला को भी छोड़ा, श्रुतकीर्ति और मांडवी और छोटी होगी उनसे। तो फिर जब चारों का विवाह एक साथ में हुआ था, क्या उनकी मेहताएं ने पई ललित को गोद में बैठा के मामलेट लगवाई? हे महाराज शंका है कि नहीं है रामायण? कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाओ, आ जाए बुला देना है। कौन कलश शंका हर जगह पे है महाराज। परीक्षित महाराज जी, कल तुमने जब आरती के लिए खड़े हो गए थे तब एक पर्ची दी हमें सुने, तो मैंने कही अब तो महाराज टाइम ओवर हो गया, कल बताऊंगा। एक पर्ची दी थी महाराज ने, उस पर्ची में परसों की कथा का जिक्र था। उसमें हमने ये कहा था कि जब भोले बाबा की समाधि को जगाने के लिए कामदेव गया तो कामदेव ने 5 बाण छोड़े महाराज। तो उसमें ये लिखा था कि वो 5 बाणों का जिक्र दोबारा से कर दे कि वो 5 बाण क्या थे। उस पर्ची में ये लिखा था। देखो जो कामदेव है महाराज, कामदेव का जो धनुष है, ये धनुष गन्ने का बना हुआ है, गन्ना का, जय गन्ना महाराज इसका। और कामदेव ने जो भोले बाबा के ऊपर 5 बाण छोड़े थे, उन बाणों का नाम था, पहला बाण था मारण, दूसरा था स्तंभन, तीसरा था जंभन, चौथा था शोषण और 5वां था उन्मादन। और इनका अर्थ सुनो, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण दे रहा हूं तुम्हें। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि कामदेव ने 5 बाण मारे भोले बाबा। स्तंभन का अर्थ होता है क्रिया में रुकावट डाल देना। जैसे
नदी में जल बह रहा है और बहते हुए जल को मंत्र के द्वारा रोक देना, ये होता है स्तंभन। और जृंभन होता है महाराज जवाही आना। जैसे ही वो बाण मारा तो भोले बाबा को जवाही आने लगी। एक बाण होता है शोषण का मतलब आप जानते हैं, दूसरे के श्रम का अनुचित उपयोग करना। जैसे गरीबों का शोषण किया जाता है महाराज, है? और पांचवा बाण था उन्मादन का मतलब है चित्त को भंग करना, भोले बाबा के चित्त को भंग करना। ये 5 बाण कामदेव ने भोले बाबा में मारे थे और ये प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिला है। क्षमा करें, जाकर के देख ले, न हो तो दिखा भी सकता हूं मैं ये प्रमाणों ने। बोल गोविंद भगवान की जय। मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही सीता ने उस धनुष को उठाया, महाराज जनक ने देश विदेश के राजा महाराजाओं को पत्र भेजा। और इधर जब देश विदेश के राजा महाराजा जनकपुर में आने लगे तो मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर के लिए चले। और ये भंडारे में कुछ आया हुआ दान है महाराज। वैभव नारायण इंजीनियर साहब राजपुर मुंबई में रहते हैं, बहुत सुंदर। ये 2500 रुपया भंडारे में भिजवा रहे हैं। भगवान से कामना करूंगा ऐसे भक्तों के हाथ इसी प्रकार दान की तरफ अग्रसर होते रहे। ये भागवत खाऊ के ब्याह की खुशी में तो कराई न जाए, हर साल की तरह होते। सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करो तो हर साल की तरह जो भागवत किनारे पे लग जाए। मेरे भगवत श्रोताओं, मुनि विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण जब गए थे जनकपुर में, इधर सीता पूजा करने के लिए भवानी मैया के मठ के लिए चली तो रास्ते में सीता की सहेली एक सीता जी से बिछुड़ गई। जैसे ही राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, दौड़ करके सीता जी से ये कहा है, बहना जब बाग में दो इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए, उनकी सुंदरताई को बखान हम पे बहुत है। 1-2 दिन ना, 3-4 दिन ना, महीना ना, बरसे ना, सब जिंदगी कतरे तो कम है। और हमें ये मालूम पड़ता है कि हम जन्म जन्मांतर से जिनका नाम लेते आ रहे हैं, वही प्रभु राम इस बाग में आए हैं। जैसे ही सीता ने सुना, और ये हमारे यज्ञपति महाराज जी की तरफ से एक हार हमें भेंट हुआ है। भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्तों के हाथ इसी प्रकार दान की तरफ अग्रसित होते हैं। अब भगवान श्रोताओं, सीता ने विचार करो तो चलो पहले चल करके भवानी मैया की पूजा करें ताकि बाद में कछु देखे। जैसे ही सीता आगे बढ़ी तो जिस रोस पे सीता आ रही थी और पाई रोस पे राम और लक्ष्मण खड़े हैं। सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा। तो ये बताया जाता है महाराज के एक दूसरे को देख करके टकटकी लगा करके, और ये 101 रुपया हमारे लिए है और ये 2001 रुपया श्रीमान हरिराम पुत्र श्री राम दयाल सिंह राजपुर भंडारे के लिए। बहुत सुंदर लगे रहो, कल परसों कई दिनों तो रहेगा है, और तो स्पीच बढ़ रही है महाराज। मेरे भक्त श्रोताओं, जैसे ही सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा तो टकटकी लगा करके देखते रहे, कहते कुछ नहीं है। दशा वो बन गई माता बहनों, जिस तरीका से किसी गूंगे आदमी को बढ़िया से बढ़िया मिठाई खिला दी जाए और तब बात पूछी जाए तो कैसी लगते हैं, तो वो क्या कहे ना, बात मोह बनाया जाता है। बेई हालत राम और सीता की हो गई। सीता ने मन ही मन में ये संकल्प कर लिया कि चाहे इनके हाथों से धनुष टूटे और चाहे इनके हाथों से धनुष न टूटे, मेरा हृदय सम्राट तो यही है। उसके बाद में सीता भवानी मैया के मठ में गई है। जो भी हमारी नौजवान बहनें हैं, बेटियां हैं, वो ध्यान करो।
नौजवान बेटियां व्रत रहती हैं सोमवार को, अधिकतर नौजवान बेटियां जो व्रत रहती हैं सोमवार को, तो उनके मन में महाराज एक प्रश्न होता है, सबके मन में ये प्रश्न होता है कि मुझे जो लड़का मिले, मुझे जो वरना मिले, वो सुंदर मिले, गुणवान मिले, विद्वान मिले, धनवान मिले। विद्वानों का ऐसा मत है जो बेटियां सुंदर लड़का चाहती हैं, गुणवान, बलवान, विद्वान, तो इस जगह की चौपाइयों को पढ़े। कौन सी चौपाई सीता ने पढ़ी? गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण भोली कर जोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुतिगाता, तब मैं आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। इस जगह की चौपाइयों को बेटियों को पढ़नी चाहिए। और जैसे ही जाकर के बार बार मैया की आराधना की सीता ने, तो मां खुश हो गई और विनय प्रेम बस भैया भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी, प्रेम के वशीभूत हो गई मैया गिरजा और आशीर्वाद दे रही है सीता को कि सुन सिय सत्य शीस हमारी, और पूजय मनोकामना। जा सीता, जो तेरे मन में है वही होगा, वही होगा, वही होगा। आशीर्वाद दे दिया। लेकिन महाराज इधर जनकपुर में बड़े बड़े राजकुमार आ गए, काय के लिए धनुष तोड़ने के लिए। अब शंका यहाँ पे भी आ गई महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी शंका प्रकट करते हैं। अरे भूपा सही और साथ ही साथ ये 101 रुपया ये हमारे चाचा जी के कुंवर साहब हैं अवकेश, जो हमारे गांव सैलाज से पधारे हैं। भगवान से कामना करूंगा इस मेरे छोटे भाई को सदैव सद्बुद्धि प्रदान करते रहे भगवान, समाज का इन्हें सम्मान मिलता रहे। अब गोस्वामी तुलसीदास शंका प्रकट कर रहे हैं महाराज कि उस धनुष को उठाने के लिए ऊप सहित सदस्य एक ही मारा, यानी एक शेष होता है 1000 का, और 10 शेष कितने हैं महाराज? 10,000, यानी 10,000 राजा एक साथवा धनुष पे लग गए। लेकिन वो धनुष उठाएगा तो बहुत बड़ी बात, का तोरे का सके उठाई, और तिल भर घूम न सके छुड़ा। का तो वह धनुष को टोकते, का तो उठाते, जादू तिल भर तक हिला नहीं पाए। दिगैर सिंह सरासन कैसे, और कामी वचन सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष के वचन सुन के सती अपने धर्म से विचलित नहीं होती, और वैसे ही महाराज को धनुष को उठाएगा तो कठिन आएगा। अब शंका है महाराज, 10,000 राजा एक साथ अगर वह धनुष को उठाए लेते का तरीका थे। एक बात बता तो सीता को या किन के संग हो तुम्हारा, लेकिन एक जगह पे ये प्रमाण मिला है कि उस धनुष को उठा करके
10,000 नोट है पहले। शंका है महाराज, भूप शेष 10 एक ही 12। एक विद्वान ये कहता है कि 10,000 राजाओं का नंबर आया, लेकिन एक राजा को नंबर एक दिन में एक ही बार। तो ये बताओ वो स्वयंवर कितने दिन तक चला था महाराज? भूप शेष 10 एक ही 12। एक विद्वान कहता है कि भूप शेष 10 लगा दिया 10 के अंदर रावण के लिए, और शेष लगा दिया शेषराव अर्जुन के लिए। तुलसीदास ने चौपाई तो लिखी लेकिन उसका अर्थ नहीं लिखा है। लेकिन एक रामायण में ये प्रमाण मिला है कि उस स्वयंवर में रावण तो वहां गया भी नहीं था। लेकिन बात ये सब छोड़ो महाराज, बात ये आती है कि आखिर वो धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। आखिर बात क्या था, हिलता क्यों नहीं था? तो बात इसमें ये है, आनंद रामायण का प्रमाण मिला है कि जब सीता गौरा मैया के मठ में आराधना करने के लिए गई, तो गौरा मैया ने आशीर्वाद दे दिया कि जा सीता जो तेरे मन में है वही होगा। अब सीता तो काम करके चली आई अपनों, और अब गौरा काम करेगी अपना। क्या? अब मैया ने अपने पुत्र गणेश को अपने पास में बुलाया और समझा करके बोली, बेटा अपने पास में बुलाया। महाराज परीक्षित ध्यान देना, वो धनुष उठता तो उठता क्यों नहीं था? आरे हुलसी गौ कोरा करे ही और अपना राजकुमार सामने पास बुलाए भैया। बुला करके क्या कहा? आरे लला तू जनकपुरी जाइए। गणेश से कई लला जनकपुरी के लिए चले जाओ। और आरे लला तू जनकपुरी जाइए। गौरा मैया ने कहा, बेटा जनकपुर में चले जाओ और रंग भूमि में जो पिनाक धनुष रखा है ना, धनुष के ऊपर बैठ जाना। एक काम और करिए, आरे रूप करते होते न कोई अदृश्य होकर के बैठना, तेरे रूप को कोई देख न पाए। जब धनुष को तोड़ो तो बहुत बड़ी बात है बेटा, कोई बात धनुष को दिल भर हिलाए तक न पाए। और जैसे ही गणेश जी चल रहे
और तब गणेश ने एक बात और कही, गौरव ने तेल के लड़ा एक बात और सुन ले। आरे बात को भूल मती जाइए, आरे बात को भूल मती जाइए, जब उठ के आवेला हम सब बेटा सगिए, जब उठ के जवाब दो लला, ऐसो मती करिए बा, धनुष के ऊपर तू बैठो ही रहे, जब राम उठ कर के आए तो बा धनुष को छोड़ के तू चलो आइए। अब महाराज इधर बड़े बड़े राजा महाराजा लंबी लंबी मोटी मोटी थोड़े नवाए आए, अब जब धनुष के चौरा जाता है तब तो तीनों चार हाथ चौड़ो है, और महाराज जब उठावे के लिए करता ना है तो हिलाए तक न बात चुपचाप बाइक लेट जाता है। अब जनकपुर की स्त्रियां थाली नहीं, जनकपुर की स्त्रियां कह रही हैं चौ, हम तो जी जान गई कि त्याए के पेट कुटिला जैसे लेके आए हो, क्या धनुष को हाल तो दोगे। जनकपुर की स्त्रियां गालियां दे रही हैं, ताली बजाते हुए सभी माता बहने बोले, जनकपुर की स्त्रियां बोले, लालिया के सारा मंदरी के नैना, लालिया के सारा मंदरी के नैना, अरे कैसे करीना खड़े होकर के कहने लगी, देखो लली कब की थाड़ी है, माला लेके कहूं तो धनुष टूटता ही ना है। उसी समय महाराज जनक उठ करके खड़े हो गए। जनक ने जवाब दिया, मुझे क्या मालूम था, अरे ये पृथ्वी क्षत्रियों से बीन हो गई। अगर ऐसी बात मुझे पहले से मालूम होती तो मैं इतनी
बड़ी धनुष की शर्त कभी नहीं लगाता। जैसे ही भगवत श्रोताओं ये कहा कि ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई, उसी समय शेषा अवतारी लक्ष्मण पर रुखा नहीं गया। लक्ष्मण उठ करके कहने लगे, जानो अरे क्या कह रहे हो, ये धनुष धनुष क्या है? अगर गुरुदेव की आज्ञा हो जाए तो इस भूमंडल को ही अपने हाथों पर उठा दूंगा। जैसे ही जनक महाराज के शब्दों पर लक्ष्मण को विरोध आया, मुनि विश्वामित्र ने जवाब दिया, बेटा तुम रुक जाओ। और राम से कहेगा तुम चलो महाराज जनक की चिंता का निवारण करने के लिए। अब महाराज जैसे ही आदेश दिया गुरुदेव ने, सबसे पहले राम ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, विश्वामित्र को, कुलगुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, और के बाद दोनों हाथ जोड़ के बाद धनुष पे दोनों ठाड़े माता बहनों क्या कह रहे हैं, गणेश जी की आराधना कर रहे हैं कि तुम कह रहे हो तो अवजा धनुष को हम उठाए ले। गणेश जी का कह रहे हैं, प्रभु मैया ने जहीं तक आदेश करो कि जब राम आए तब तुम जा धनुष को छोड़ के चलो आइए, अब तुम जा धनुष को तोड़ो, चाहे उठाओ चाहे मत उठाओ, हम तो जे चाहिए। अब इतने जनकपुर के जितने राजा महाराजा है वे सब क्या कह रहे हैं कि जैसे हम तुमने सबने पे देवी देवता मनाए ना है, और वैसे ही बच्चा पे देवी देवता मनाए रहो। लेकिन चिंता मत करे लला, जब आज हमारे देवी देवता कोई काम में नहीं आए तो आने तुम्हारे काम में ना आए। जैसे ही गणेश जी अंतर ध्यान हुए, प्रभु की प्रभुताई क्या होती है महाराज, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, और काऊ में लखा देखे सब सारे। कब तो वो धनुष उठा और कब बीच में से टूट गया, भरे समाज में किसी ने देख भी नहीं पाया। जैसे ही धनुष टूटा, जय जयकार का शब्द होने लगा, उसी समय महाराज जनक ने सीता से कहा है कि बेटा अब तुम ऐसा करो, प्रभु राम के गले में माला डालो। माता बहनों, बड़े बूढ़े हो, माला आजकल लू पत्ते बहनों में, पहले पत्ती बाबो नाम हो बरमाला, लेकिन बाई माला को नाम बदल के बताए हो जयमाला। लड़का और लड़की को सजाए बजाए के एक बढ़िया सी स्टेज पे बैठा तो, और महाराज एक काम और होता है, आशीर्वाद देवे को। एक बात बताओ, आशीर्वाद पीछे से न हो जाते महाराज का गेलांत, आशीर्वाद दिया जाता है। लड़की का मुंह उसके मायके में ही खुलवा दिया, और जब भी लड़की अपनी ससुराल में जाए किसी का पर्दा ना करे तो घर घर में चबुआ देखो फलाने की बहू ऐसी आई है, कहू को मोही न ढोंके। महाराज मौके को ढोंके, ससुर और जेठ ये दो पर्दा के भागीदार होते हैं, इनने को मोहा के मायके में ही देख लो तो अब किन को मोड़ोगे महाराज। लेकिन काम चल रहा है जयमाला का। अब जैसे ही सीता आगे बढ़ी राम के वरमाला डालने के लिए, अब महाराज जैसे ही हाथ ऊपर करे तो खूब एड़ियों को साई, लेकिन 4 अंगुल छोटी पड़ी। जैसे ही छोटी पड़ी महाराज, अब जनकपुर की स्त्रियां क्या कह रही हैं कि तब ते तो जी आगे डालो धनुष ना टूटा, तो अब ये धनुष टूट गो तो अब ये माला ना पड़ते। जनकपुर की स्त्रियां राम ने बोली, ये लला का खा के पैदा करे अम्मा ने, ऐसा करो जी गर्दन के नीचे करते तो लली माला डालते, और का बोली ताली बजाते हुए सभी माता बहनें बोले,
स्त्रियां राम पे दौरी ए लगा के नारद ने नीचे न कर दो तो लगी माला नाचते। तो माता बहनों राम ने तो गर्दन नीची करे वो चाही, लेकिन पास में ठाड़े लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जवाब दो भैया, एक बात ना मालूम तुम, अरे पहले बिना सामने पे आई, पहले बिना सामने पे आई, भाभी पहली बार सामने आई है, और अगर पहली बार भैया तुम इनके सामने झुक गए तो तुम्हें सब जिंदगी झुकना पड़ेगा। अरे सामने झुक गए तो सब जिंदगी झुकना पड़ेगा। राम पहले तो उनके नीची गर्दन करके ढाड़े, अब तो और मुखिया ऊपर सतर है और ऊपर। सीता जी बोली अब जमाला तो पर साथ ही साथ 101 रुपया श्रीमान रामदास जी जो कंचनगढ़ी से पधारे हैं, 101 रुपया श्रीमान वीरेंद्र सिंह दौलतपुर वहां से पधारे हैं। भगवान से कामना करूंगा ऐसे भक्तों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, समाज का इन्हें सम्मान मिलता रहे। बोल गोविंद भगवान की जय। अब सीता ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करो महाराज होते कुछ न कहीं, इशारा ये किया कि ये पृथ्वी तुम्हारे धन पर लगी है, तुम शेष ना कहो, ऐसा करो जब पृथ्वी को नीचे को कसाए दो, हम ऊंची रह जाएंगी और तुम्हारे भैया के गले में माला बड़े बूढ़े हो। इशारा करने वाला हो तो सीता जैसा और समझने वाला हो तो लक्ष्मण जैसा, ऐसा ना हो महाराज। बिल्कुल सत्य घटना बताऊं तुम्हें जी। मनोज इतना पहले कथा कहता मोटे से बैठे जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिना जे गए अपनी ससुराल। देखो अगर लड़का ससुराल में जाए माता बहनों तो पहले तो सवरे दिन पहले तो मार्केट में शॉपिंग होते महाराज, कहूँ जीवाई ब्लीचिंग, कहूँ जीवाई ब्लीचिंग, कहूँ चारकोल, कहूँ सब दिन तो इनने पहले शॉपिंग करी। अब संजा भाई तो माता जी ने जी गई है रे तो सब दिन है वो जी बाजार में घूमत कच रोटी पाई तो खाए ले, ससुराल दूर है पूरब में तेई। अब इनने कही कि ससुराल जाए की खुशी में माता जी हमें भूख गई था मई खा लेंगे। आप पूरे दिन के भूखे जैसे ससुराल के लिए गए तो संजा को लेट पहुंच पाए। और परीक्षित महाराज अगर ससुराल पूरब में हो तो दामाद की सेवा बहुत होते हैं। तुम्हारी है का मेरे भगवान श्रोता जैसे ही मतलब जे गए और सास ने देखी कि लला बहुत दिनों में आए और लाड़ के माए देसी घी में बड़ा छोटी छोटी सी पूड़ी करी और इनते कही आओ खाओ। इनके सामने जैसी पूड़ी को थाल परोस के धरोगा इनने विचार करो कि समझ लगी तो भूख लग रही है, नेक नेक सी पूरी है इनों में अगर हमने अलग अलग कोरा करे तो हम पिलेंगे कब तक। एक पूरी उठाई महाराज सब्जी में लगाई और साफ इनकी घरवाली जंगला में है कि देख रही उन्हें कही कि पहली बार तो आए लिवाए और पहली बार याते हमने नाक अब जंगला में है कि उन्हें कुछ हकीकी के माउं इशारो करो इशारो कमते एक कमते दुए तो कर ले इनने समझी के जी दुए नकी करे दुए पूरी उठाई सब्जी में लगाई साफ बाके बाद में उन्हें कही
कब की बार तक खुश है गई हुई ना देख लूं। जैसे जंगला में नजर गई महाराज उनने माथे में हाथ मार के गई पहले मर रहे का ऐसे ही करो इनने समझ गए कि पहुंचने की ऐसा नहीं होना चाहिए। इशारा करने वाला हो तो सीता जैसा, समझने वाला हो तो लक्ष्मण जैसा। सीता ने इशारे में कही कि जब पृथ्वी को नीचे को उठाए दो तो हम तो भैया के गले में माला डालते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कही कि भाभी जो कि वो कह रही ना हो वो मैं समझ गया। और क्या कहा लक्ष्मण ने सुनो। यही तो कह रही हूँ कि जब पृथ्वी को उठाए दो सीता जी ने मुंह ढाला तो हाँ तो लक्ष्मण जी क्या बोले अगर जी पृथ्वी हमने उठाई तो जितनी तुम उठाई उतने भैया न उठ जाएंगे। सीता जी फिर माथे में हाथ मार के रहेगी। बात सही है लक्ष्मण। दोबारा इशारा किया कि लक्ष्मण कैसी माला तुम करवाओ। लक्ष्मण जी ने जैसी इशारों किया तो लक्ष्मण जी ने कही कि माला हमने एक देर करवाए। कौन सा काम किया? मैंने बात बढ़ाई नहीं जाएगा पूरी बुद्धि मैं बढ़ा लूंगा। लक्ष्मण जी जहां राम खड़े हके वहीं पानम बैठ गए। अब राम ऊपर से नीचे झुके। राम ने कहा ये लला का बात है बरमाला को कार्यक्रम चल लो तो का मुसीबत आएगी। राम ने क्या किया? तब राम झुके नीचे लक्ष्मण को रहे उठाइए और सोच समझ कर लक्ष्मण ने सीता मां भोए चलाइए। जैसे ही राम नीचे झुक के उठाने लगे लक्ष्मण को उसी समय लक्ष्मण ने इशारा कर दिया भाभी इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं मिलेगा। और जैसे ही लक्ष्मण ने इशारों करो मौका पाकर के माला डाली। जैसे ही माला डाली सभा के लोग जय जयकार करने लगे। इधर महाराज व धनुष के टूटने की आवाज
जैसे ही महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठे हुए परशुराम के कानों में पड़ी। अब परशुराम ने जाकर के जवाब दिया, जाना इतनी लंबी भीड़ हमने तुम्हारे दरबार में कभी नहीं देखी। और एक बात बता, अभी घोर शब्द हुआ था वो किसका था? वो क्या बोले कि हे जनक कहो क्या कारण है, और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों जवाब दिया जनक। ये अभी जवाब दिया, अभी घोर शब्द हुआ था वो किसका था? और तब तक परशुराम की नजर टूटे हुए धनुष के ऊपर पड़ी। जैसे ही धनुष को टूटा हुआ देखा, जवाब दिया है जनक। कौन था वो बहादुर? कौन थी वो माँ जिस बच्चे ने उसे जन्म लेकर के सियाना किया, जिस बच्चे ने इस धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया। अब हम इस धनुष को तोड़ने वाले को जीवित नहीं छोड़ेंगे। लाल लाल आंखें भई गरमा गया शरीर, और तेजस्वी त्वच ने तभी की गर्जना गंभीर। जवाब दिया, अब मैं इस धनुष को तोड़ने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसी समय राम आगे बढ़े। राम ने जवाब दिया है, आइए भगवान, हम आपका नाम बहुत दिन पहले से सुनते आ रहे हैं। इस धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है? राम ने जवाब दिया, अरे सिर घोराई और काहे क्रोध करावल लाई, ताली बजाते हुए माता बहने भाई बंधु बोले,
धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है? उसी समय जैसे ही परशुराम ने ये सत्य सुने, जवाब दिया, इसका मतलब ये धनुष तुमने तोड़ा है, अब हम धनुष को तोड़ने वाले को जीवित नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मण आगे बढ़े, जवाब दिया, भैया अरे तुमने इनसे इतने मीठे वचन कहे, उसके ऊपर इन्हें क्रोध आ गया। अरे इस धनुष के पीछे ये इतने आग बबूला हो रहे हैं। और एक बात कही लक्ष्मण ने महाराज का, छुअत टूटी रघुपति न दोषु और मुनि बिन काज करियत तरोसु। अरे ये तो परसों का सड़ा हुआ धनुष था, भैया के छूने से टूट गया, तो उसमें भैया का दोष भी क्या है जो परशुराम इतने आग बबूला हो रहे हो? और एक बात नहीं जानते, पौधन ही तोरी लड़काई और कबहू न असर सकीना गुसाई। ऐसे धनुष हमने बचपन में पता नहीं कब कितने तोड़े, और तुम्हें कभी कोई क्रोध नहीं आया, और जब सड़े हुए धनुष के पीछे आग बबूला हो के आ रहे हो। तो परीक्षक महाराज सोचने वाली बात है कि लक्ष्मण ने बचपन में कब धनुष तोड़े? लक्ष्मण कह रहे हैं कि पौध नहीं तोरी लड़काई, जब हम छोटे थे तब। तो इसमें बात पुरानी मिलती है, जब परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन कर दिया, सबके हथियार लेकर, धनुष बाण लेकर अपनी कुटिया पे रख लिए, एकत्रित कर लिए, तब पे धनुष आपस में महाराज जब रिगसतन आए, तब जी पृथ्वी दहलाती, और तब पृथ्वी ने एक बार शेषनाग को अपना बेटा बनाया, लड़का पुत्र, और पुत्र बना के परशुराम की कुटिया पे छोड़ के चली गई, बाबा मैं लला को देखे रही हूँ, मैं अवे आता हूँ। और तब लक्ष्मण ने शेषनाग के रूप में धनुष तोड़ तोड़ के डाले। वही बात बताई है कि ऐसे धनुष हमने पता न कितने टूट गए, और तुम इस धनुष के पीछे इतने उतावले हो रहे हो। मेरे भगवत श्रोताओं क्षमा करें, जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अभी कृष्ण जन्म भी कराना है, कथा पीछे चल रही है महाराज। तो महाराज कृष्ण जन्म फिर कल गुरु हो मेरे भगवत श्रोताओं, राम ने आगे बढ़कर के जवाब दिया है। अपने जो सीने पे चिन्ह थे, प्रभु ने लात मारी थी, वो चिन्ह दिखाए, और जैसे ही चिन्ह दिखाए परशुराम कहने लगे कि मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अवतारी हो। और ये कहा कि राम रमापति कर धन लेहू और खींचे चाप मिटे संदेह। ये लक्ष्मी के पति का दिया हुआ धनुष है मेरे हाथ में, इसके ऊपर अगर तुम प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं मान लूंगा कि तुम अवतारी हो। हैं मेरे भगवत श्रोताओं, ले चाप आप चढ़ी गए और परशुराम तब भी समय भयो। जैसे ही उस धनुष को अपने हाथ में लिया, उस पर प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गया, उसी समय परशुराम समझ गए कि हकीकत में अवतारी है। अब वो तो चले गए महाराज, लेकिन इधर खबर भेजी गई थी अयोध्या में, खबर भेजी गई कि अब दशरथ महाराज बारात को लेकर के आए। इधर बारात पहुंची थी महाराज, लेकिन एक बात सोचने वाली है, जब जनक महाराज ने सबको पत्र दिया, रामप्रियदास महाराज जी, लेकिन सीता के विवाह का पत्र दशरथ को नहीं दिया। दो कारण है महाराज जी। पहला कारण तो ये है कि ये दशरथ और जनक दोनों घनिष्ठ मित्र थे, मित्र। और महाराज मित्रता जब तक रहते तब तक बड़ा गाड़ी रहते, और जब मित्रता शत्रुता में बदलती है ना, तो जितनी बड़ी मित्रता होती है महाराज, बात द्वे गुनी ज्यादा शत्रुता है जाती है। एक दिन महाराज जनक माता बहनों जीवनी विद्या सीख के आए, जीवनी विद्या यानी ये मरे हुए को जीवित कर देते थे। तो दशरथ से आए कि जी कही कि दशरथ हमने जीवनी विद्या सीखी है, हम मरे हुए को जीवित कर देते हैं। बोले हमें तुम्हारी बात पर ऐसे विश्वास नहीं हो रहा। तो जवाब दिया जनक ने, देखो ये गायें कुछ घास खा रही है ना जंगल में, ऐसा करो तुम अपने धनुष बाण उठा के जामे थे एक गैया मारते हो
और मैं वहां गैया को जीवनी मंत्र से जीवित कर दूंगा। दशरथ ने गैया मार दी महाराज, लेकिन जनक ने जी ने कही कि गैया मारते हो, और तभी उनकी जीवनी विद्या निष्फल हो गई। अब गैया तो मर गई महाराज। अब जनक ने बहुत मंत्र पढ़े, लेकिन वो गैया जिंदा नहीं बनी, गाय जिंदा नहीं हुई। परीक्षित महाराज, उसी दिन महाराज दशरथ ने जवाब दिया कि आज के बाद में तुम मुझे न तो अपना मुंह दिखाना और न मेरा देखना, तुमने जानबूझ करके मुझे गौ हत्या का पाप लगा दिया। पहला कारण तो ये है महाराज। दूसरा कारण ये है, एक बार महाराज जनक को कुष्ठ रोग हो गया था, तो ये अयोध्या में खबर भेजी गई कि अगर कोई पतिव्रता जिसे अपने पतिव्रत धर्म का 100 जन्मों तक की याद हो, 100 जन्मों तक जो पतिव्रता रही हो, वो आकर के एक लोटा जल अगर महाराज के उस अंग पे चढ़ा दे तो उनका कुष्ठ रोग सही हो जाएगा। अब जी खबर भेजी गई अयोध्या में महाराज, तो देखो कैकेयी ने ये कहा कि महाराज 99 जन्मों तक की तो मुझे याद है कि मैं पतिव्रता रही हूँ, लेकिन 100वें जन्म की मुझे याद नहीं है। अगर मैं चली गई और वहां पे महाराज सही न भये तो अयोध्या की नाक नीची है जाएगी। जब महाराज दशरथ को चिंताग्रस्त एक मेहतरानी ने देखा, झाड़ू लगाने वाली ने, तब कही महाराज के महाराज काय के लिए चिंता में परेशान हो? अरे ऐसे छोटे छोटे कामन के लिए रानी तो नहीं जा गई, मेहतरानी तैयार है ना, तो मैं ऐसा करो डोला तैयार करवा, मैं चली जाऊंगा। मेरे भगवत श्रोताओं, मेहतरानी गई थी, मेहतरानी ने ये कहा कि मुझे पूरे 100 जन्मों की याद है कि मैं पतिव्रता हूं। तो अब महाराज जनक ने यही बात याद कर ली कि इतने बड़े काम के लिए मेहतरानी भेज दी महाराज दशरथ ने। और आज सीता के ब्याह को मैंने पत्र भेज दो, को उन्हें मेहतर के लिए लड़का भेज दे तो अब क्षमा करें, ये सामने की बात नहीं है, जो अच्छा लगे उसे मान लें। अब देखो चारों भाइयों के विवाह वहीं से संपन्न हुए हैं महाराज। राम का विवाह सीता के साथ में, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ में, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ में, भरत का विवाह मांडवी के साथ में। एक बात और बताऊं, देखो योग कितना अच्छा है। राम के नाम में कितने अक्षर हैं? 2 है। सीता में लक्ष्मण कितने हैं महाराज? उतने ही होते। उर्मिला में देख लो, जितने शत्रुघ्न में उतने श्रुतकीर्ति में, भरत में उतने मांडवी में। चारों भाइयों के विवाह जनकपुर से ही संपन्न होने के बाद में ये मांडवी और श्रुतकीर्ति ये जनक की नहीं, जनक के जो छोटे भैया थे उनकी बेटियां थी। चारों भाइयों के विवाह संपन्न होकर के जैसे ही महाराज अयोध्या में आए, तो देखो जब ब्याह है कि आते हो माता बहनों, तो सबसे पहले काम कौन सा करती हो तुम? जब ब्याह है कि आए महाराज, तो सबसे पहले काम कौन सा होता है? अरे बहू को देखने जाती हो कि नहीं जाती? मौत दिखरौनी को काम होता है कि ना? अब मौत दिखरौनी करने के लिए अब चलिए तीनों माताएं मौत दिखरौनी के लिए। देखो सबसे पहले कैकेयी चली सीता को मुंह देखने के लिए। अब सीता घूंघट मारे बैठी थी, घूंघट पकड़ के बैठे, जवाब दो देख सीता, इस अयोध्या में सबसे अधिक सुंदर सोने का भवन है तो मेरे पास में है, और आज के बाद में वो सोने का भवन मैंने तुझे दे दिया। बाकी बाद में दूसरा नंबर आया सुमित्रा का। अब सुमित्रा आई, सुमित्रा ने सीता को मुंह देखो, जवाब दो सीता, ये चूड़ामण है मेरे पास में, ये चूड़ामण मैंने
तुझे दे दिया। अब सीता को मुंह देखने के लिए नंबर आओ महाराज, सबके बाद में असली सास कौशल्या को। कौशल्या आई, सीता को घूंघट पकड़ के बैठी रही। सीता का दूं जवाब दो। सीता चा मैंने आज के बाद में मैंने अपना बेटा राम ही तो दे दो। बोल गोविंद भगवान की। अब सीता की मौत करौनी गई महाराज। अब नंबर है काय को करैया छुपाए को, करैया छुपाई जाते हो। अब सीता को नंबर आओ चारों बहुओं को। और महाराज दशरथ ने ये कहा कि अब मैं ये देखूंगा कि चारों बहुओं में से सुंदर कौन सी बहू है। जानती हैं सुंदर स्त्रियां काहे तो होती है परीक्षित महाराज। स्त्रियां सुंदर होती हैं गुणों से। ये सुंदरता महाराज आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन गुणों वाली सुंदरता आज है और कल नहीं रहेगी। तो ये कहा महाराज दशरथ ने कि चारों की चारों बहुएं भोजन बना करके लाओ और अब मैं देखूंगा कि कौन सी बहू सुंदर है। तो भोजन पे जांच करी जाती है महाराज, करैया आजकल नहीं छुपाई जाती है। तो अब देखो सब चली नंबर सबन के दिमाग में एक बात आई कि जो सबसे पहले भोजन बनाएंगे और जल्दी से जल्दी पिताजी को खवाए जाएगी और पिताजी भाई सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताए देंगे। और मिलाने जल्दी भोजन बनाओ। भोजन बनाएंगे, थाली लेंगे और पहुंच गई लो पिताजी भोजन कर लो। भोजन की थाली तो ले गई महाराज, लेकिन पानी ले जाए वो भूल गई। श्रुत कीर्ति आई, श्रुत कीर्ति ने भोजन बना, थाली ले जाके रखी, पानी ले जाए वो भी भूल गई। मांडवी आई, मांडवी ने थाली भोजन की उठाई ले जाके रखी, ले पिताजी भोजन कर ले, लेकिन पानी ले जाए वो बेऊ भूल गई। आजकल माता बहन की आदत बन गई है, रोटी तो दे दे गई, पानी नहीं दे गई। पानी कब दे गई महाराज, जब खाए भाई तो वहां आएंगे लेके जान देता हूं और तब पे मोहत कहीं न पाते सारों करता है केवल। अब नंबर है सीता का। सीता ने विचार करो मैं तो लेट है गई। अब सीता ने एक हाथ पे माता बहनों थाली सजाई, एक हाथ पर जल का लोटा रखा भर करके। जैसे ही सीता महाराज दशरथ के भवन के लिए जा रही थी खाना लेकर परोसकर, दूर से महाराज दशरथ देख रहे कि सीता आ रही है। तो कादे को पाई समय एक हवा का झोंका आया और एक तिनका उड़ करके सीता जी की थाली में गिर गया। सीता जी ने विचार करो कि पिताजी जी सोचेंगे कि सबसे सियरी बहू यही है और सियरी है सो है, सबसे बाद में आई है और सबसे ज्यादा भुवरिया यही है जो की थाली में तिनका है। एक हाथ पे लोटा है, एक हाथ पे थाली है। महाराज का तिनका को हटाए तो हटाए कैसे। सीता ने जैसे ही टकटकी लगा करके उस तिनके की तरफ देखा, आंखों में से अग्नि निकली और अग्नि निकली महाराज तिनका जल करके भस्म हो गया। और जी बात मां साहब देख रहे दूर से महाराज दशरथ ने विचार करो कि जब सीता ने अपनी आंख की ज्योति से तिनका जलाए दो और पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। और काउदना जी सीता मेरे बेटा राम से लड़े गई तो मैं राम जिंदा ना। सीता आई, पिताजी क्षमा कर दियो मैं तो लेट है, बेटा रखते नहीं भोजन, मैं तेरा भोजन नहीं करूंगा। क्यों कोई भूल? जवाब दिया मैं तेरा भोजन नहीं करूंगा जब तक तू अपने पति की कसम खा करके मुझे एक वचन नहीं दे देगी तब तक। ये पिताजी का मांगनो है तुम्हें, जवाब दो तू अपने पति की राम की कसम खा जा के जो मैं तुझसे मांगूंगा वो तू मुझे दे देगी। तो सीता अपने पति राम की कसम खाएगी पिताजी जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। और तब महाराज दशरथ ने कहा था क्या कि सीता जो आज तेने या शक्ति को प्रयोग करो है 101 रुपया ये हमारे श्रीमान हरिराम
यादव के कुमार साहब हैं हर्ष यादव, उनकी तरफ से और 101 रुपया ये हर्षित यादव उर्फ नेताजी पुत्र श्रीमान श्री राम यादव, उनकी तरफ से भगवान से कामना करूंगा इन छोटे छोटे बच्चों को लंबी उम्र प्रदान करें, आगे चल करके ये बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मेरे भगवत श्रोताओं, ये कहा कि सीता जो तेने शक्ति आज प्रयोग करी ना है, आज के बाद में जी तू शक्ति कमु प्रयोग करेगी नहीं। आपने देखा होगा माता बहनों, जब लंका का राजा रावण सीता को पंचवटी से चोरी कर ले गया था और जब रावण सीता के पास में आता था तो सीता एक तिनका लेके रावण के सामने कर देती है। तो रावण जी कहते चो सीता तू का मुझे तिनका के समान समझते हैं, तो सीता जी कहती कि रावण में तो या तिनका के समान नहीं समझते, कि तिनका पादना मेरा दुश्मन नहीं बनता तो इतनी देर तक रावण तू मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता। बोल गोविंद भगवान की। ताली बजाते हुए सभी भक्त ने कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आगे भगवान की कथा होता चला गया। एक दिन की बात, महाराज दशरथ ने ये देखा कि अब तो हमारे सिर के बाल सफेद हो गए, अब हमें ये राजपाट छोड़ करके भजन करने के लिए चलना चाहिए, अब तो राम को राज तिलक कर देना ही उचित है। गुरुदेव से पूछा है कि कौन से दिन करो जाए राम को राज तिलक, तो गुरुजी ने जी गई कि जा समय पे राम को राज तिलक होए, बातें अच्छो समय और कोई नहीं होगा। तो शाम को महाराज नगर में ढिढोला पिटवाए गए, कहा हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, 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 हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। कल जैसे ही सब ढोला पीटे गए और जैसे ही राम ने जब ये सुना कि कल हमारा राज तिलक होगा महाराज, अब देखो रामायण कितने त्याग की कथा है महाराज। राम को तो सब मानते हैं लेकिन राम की कोई मानवे को तैयार नहीं महाराज। रात होत जागे रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है माता, सवेरे उठ के माता पिता गुरु के चरण छूते थे राम। 27 भागवत है गई जा राजपुर में हाथ उठाइयो नौजवान भैया को पे वाम में ताई के 5 तो सवेरे उठे देख लो महाराज। कथा रोज चल रही है, हर साल चल रही है, लेकिन सुनता तो है लेकिन मानता का मेरा मन मुखी है महाराज। जब उठे तो वही सवेरो ऐसा नहीं होना चाहिए भगवत श्रोताओं। जैसे ही राम को जब ये बात मालूम पड़ी कि कल हमारा राज तिलक हो जाएगा और हम इस राज्य के बंधन में बंध जाएंगे, और राम का अवतार हुआ था पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। तो देखो महाराज यहाँ शंकाएं अलग अलग होगी, अलग अलग रामायण का अलग अलग प्रमाण दूंगा आप लोगों को। तुलसी के रामचरितमानस ये कह रही है कि मंथरा के कहने से कैकेयी कोप भवन में जाकर के लेट गई और महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लिए जो उनके उद्धार थे वो। ये तो महाराज तुलसी कृत बताती है, लेकिन महाराज आनंद रामायण में एक प्रमाण मिला है हमें। राम अपनी माँ कैकेयी के पास में आए हैं। कैकेयी जितना राम को प्रेम करती थी उतना किसी को नहीं करती थी, और कैकेयी के जौरा राम आए, राम ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो मैया हमारा राज तिलक है के ले जा रहा है, लेकिन
लेकिन हमें बहुत बड़ी बीमारी है, बीमारी ये लला कोई बीमारी है और तेने पे पिताजी ने ना कही जवाब दो मैया बा बीमारी को इलाज तुम पे कह गई इतना प्यार करती थी माता बहनों कह गई बोली बेटा अगर बीमारी हो पुत्र को और इलाज हो मैया पे तो देर काय के लिए करो जल्दी बता तो क्या बीमारी है। तो राम ने जवाब दिया मैया को ऐसे विश्वास ना है पहले दोनों हाथ में सिर पे धर के मेरी कसम खा जा कि तू मेरी बीमारी का इलाज कर देगी या नहीं। तो कई प्रेम के वसूयत है कि दो हाथ राम के सिर पे धरेगी राम मैं तेरी बीमारी को इलाज कर दूंगा। एक बात का ध्यान रखना जब भगवान के भक्तों के ऊपर संकट आता है तो भगवान को सीने में दर्द होता है महाराज है? तो राम ने कैकेयी से क्या कहा कि मैया जी काम केवल तुम कर सकती हो क्या क्या कहा 14 वर्षों के लिए मुझे वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। कैकेयी कहने लगी बेटा अरे बेटा कोई दुनिया में पराई और क्यों न मरी के कैसी माई। जवाब दो मैया अरे मैया और होंगी जवाब दिया मैया अब तो ये संसार के लोगों का दुख हो रहा है लेकिन एक बात बता तब तूने पहले से हमारी कसम को क्यों खाया था। राम ने धोखे से कैकेयी पे माता बहनों कसम ले ली थी। एक बात बताओ कैकेयी अगर अपन इच्छा थे 14 वर्षों का वनवास मांगती तो कैकेयी को जेऊ तो मालूम हुई कि 14 वर्ष के बाद राम फिर लौट के आएंगे। कैकेयी जेऊ तो मांग सकती कि सब जिंदगी राम वन में रहे सब जिंदगी बेलला राजगद्दी हो गए 14 ही वर्षों का वनवास क्यों मांगा। इसमें अलग अलग प्रमाण है। पहला प्रमाण ये है कि रावण की उम्र केवल 14 ही वर्ष शेष रह गई थी। दूसरा प्रमाण ये है कि रावण का जो लड़का था मेघनाद उसे वही मार सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो न अन्न खाया हो न पत्नी का चेहरा देखा हो। ये सब लक्षण लक्ष्मण जी में विद्वान होते। तीसरा कारण ये है कि भगवान को 14 भवनों का उद्धार करना था। क्षमा करें जो अच्छो लगे मान ली राम ने स्वयं मांगा था और तब जाकर के कैकेयी कोप भवन में जाकर के लेटी थी। महाराज दशरथ को मालूम पड़ा कोप भवन सुन कांपे राहु और भय बस आगे पड़े न पाऊ सुरपति बसे बाहुबल जाके और रहे सकल नरपति रुकता के। अब कैकेयी को जो कोप भवन में देखा तो महाराज दशरथ कांप गए तो पता नहीं क्या हो वो जैसे पास में गए तो अब देखो कैकेयी ने क्या कहा महाराज मेरे कुछ वरदान है तुम पे। कब गए जब देवताओं में राक्षसों में देवासुर संग्राम हुआ था तब तुम भी गए थे और तब तुम्हारे रथ की कील निकल गई महाराज और तौबा कील की जगह मैंने अपनी उंगली फंसा दी और जो उंगली मैंने फंसाई तुम्हारे प्राणों की रक्षा की तब तुमने
वरदान मांगा तो है। और तब हमने जी कह रही महाराज समय आए वे पे मांग लेंगे। अब महाराज जा उंगली ते महाराज दशरथ के प्राणन की रक्षा करी नाई। अब बेई बाई उंगली महाराज दशरथ के प्राण ले रही है। महाराज तुम्हें वरदान है। क्या कहा? ताली बजाते हुए मानता है भाई बंधु बोले, अरे मेरे तोए वरदान पिया और बहुत दिन पहले के मेरे तोए वरदान पिया, बहुत दिन पहले मेरे तो वरदान पिया, बहुत दिन पहले। सब बोलो ताली बजाते हुए, मेरे तोए वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे तोए वरदान, बहुत दिन पहले मेरे तो वरदान पिया, बहुत दिन पहले। अरे देवासुर में भई लड़ाई, देवासुर में भई लड़ाई, तुमने सेना लई सजाई, तुमने सेना लई सजाई, पति को फसाई दिया, बहुत दिन पहले मेरे तोए वरदान पिया, बहुत दिन पहले तो वरदान पिया, बहुत दिन पहले। महाराज रण में है रही कठिन लड़ाई, रण में है रही कठिन लड़ाई, ताजन प्यारी भई सहाई, ताजन प्यारी भई सहाई, के समर जिताई दिया, बहुत दिन पहले जिताई दिया, बहुत दिन पहले कोई वरदान पिया, बहुत दिन पहले वरदान पिया, बहुत दिन पहले वरदान पिया, बहुत दिन पहले। मेरे भगवान श्रोताओं, ये कहा कि मेरे दो वरदान हैं। उन्हीं वरदानों में क्या मांगा महाराज? तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, सुनत बचन तन चलो पसीना, राजा दशरथ दुर्लभ जीना। महाराज के उसी समय ये मानो प्राण ही निकल गए हो। ये क्या मांग रही हो, क्या मांग रही हो? लेकिन भगवत श्रोताओं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। पहले दे चुके थे, कह चुके थे, तो महाराज को देना पड़ा। रात को जब ये बात मालूम पड़ी कि हमारा काम हो गया, राम चलने लगे, तो उसी समय सीता जी पास में आई। सीता जी ने आकर के जवाब दिया है, प्रभु जी बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। राम कहने लगे, वहां पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। तो सीता कहने लगी, सुनो प्रभु, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। क्या बोली? अरे सनातन को तुम्हारे और चलूंगी पिया, सनातन को तुम्हारे चलूंगी पिया, सनातन को तुम्हारे चलूंगी पिया, सनातन को तुम्हारे चलूंगी पिया।
लिए तैयार भाई। अब लक्ष्मण अपनी माँ के पास में आए हैं, माँ के पास सुमित्रा, और जवाब दो मैया यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो हम भैया के साथ में सेवा करने के लिए चले जाएं। पीछे वाले बड़े बूढ़े हो, एक बात बताओ, लक्ष्मण जी को जति कहते हैं, मां साहब जति कहता है, लक्ष्मण जति, मां साहब तुम ही तो कह रहे हैं। लक्ष्मण को जति क्यों कहा जाता है? लक्ष्मण जति कहते हैं। जब लक्ष्मण राम के साथ जाने को तैयार हुए तो उनकी मां सुमित्रा ने ये कहा कि बेटा राम के साथ जाए तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे संग तुम्हारी भाभी संग जा रही है सीता, और बड़ा सुंदर है देखने में। तू कभी सपने में भी सीता के बारे में कभी गलत सोचना मत, और अगर तूने सपने में भी सीता के बारे में गलत सोच लिया लक्ष्मण, तो तेरा ये जन्म तो क्या परलोक भी बिगड़ जाएगा। तो लक्ष्मण ने राम प्रियदास महाराज का कही अपनी माँ से कि मैया एक बात बता जी, सपनों आतो को है। तो सुमित्रा ने कही कि जब वो प्राणी सो जाता है ना, और तब उसे सपना होता है, सपना। तो लक्ष्मण ने कहा कि माँ मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, 14 वर्षों तक मैं सोऊंगा ही नहीं, तो मुझे सपना होगा कैसे? ये रामायण भोग की नहीं माता बहनों, योग की, त्याग की कथा है। कैकेयी जैसा त्याग किसी ने नहीं किया पूरी रामायण में। देख लो, राम के कहने से ही वनवास मांगा था। एक बात बताऊं, पहले महलों में रूठना महल बनाए जाते थे मुखिया जी, प्रत्येक महल में रूठना महल, और जब से राम जैसे बेटा को वनवास मिला, और तब से घर घर में जो रूठना महल बनवा बंदा हो गए। मेरे भगवान श्रोताओं में सीता चलने लगी और राम अपनी मां कौशल्या के पास में आए और जवाब दिया, मैया अब हम 14 वर्षों के लिए वनवास भोगने के लिए जा रहे हैं। देखो, जब बेटा विदेश के लिए जाता है ना, तो प्रत्येक माँ अपने बेटा को उपदेश देती है, प्रत्येक बेटा को उपदेश देती है मैया। और पैसे आज कौशल्या अपने बेटा राम को समझा रही है, बेटा अगर तुम जाए तो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना तुम 3 जा रहे हो, 3 कितने महाराज? 3 को जा रहे हो, जब तुम लौट के आओ तो 3 ही लौट के आइयो। ये पीछे कैसी तो मेरा ये कहा कि 3 जा रहे हो, 3 ही वापस होके आना। माता बहनों में 2 बातें, 3 में तो ना तो एक कमी हुई हो और ना एक बड़ी हो, बड़े क्यों मत आइयो, 3 ही आइयो। और आजकल अगर काऊ को लड़का मिलिट्री में लग जाए महाराज, बहू को लेके 4 साल के लिए चल हो जाए, तो कम से कम 2 के 6 तो हुएंगे महाराज है। लेकिन कौशल्या ने क्या कहा, बेटा प्रदेश में जा रहे हो, 3 जा रहे हो, 3 ही लौट के आइयो, ना कमी हुई हो ना जा रहे हो। जैसे ही आगे बढ़े तो जितने अयोध्या वासी थे उनने सबन ने महाराज अपने कपड़ा लत्ता बांध के बड़ी टुकड़ियां अपने सिर पे डाल ली और कहा कहने के जहां राम तहां अवध निवास, जहां राम रंगे तइये हम रहेंगे। मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही तमसा नदी पे पहुंचे और तमसा नदी पे जाकर के डेरा डाल ले। अब सब तमसा नदी पे जैसे ही आधी रात को समय हो माता बहनों, राम ने उठ के देखी कि सब सोए रहे, और तब चाचा सुमंत, मंत्री सुमंत को इशारा किया और क्या कहा, चाचा अब तुम उठो। क्या
अयोध्यावासी सोए रहे तमसा नदी पे माता बहनों, और तब आरे नजर रघुबर मेरे कोड़ी गई पंचक महाराज, और तमसा नदी की पानी पे प्रजा सोवत छोड़ी गई भैया तमसा। चले गए राती रात में, जैसे सवेरे सब उठे तो सबने राम को नहीं देखा, बड़ा बेचैन हुए। आगे राम लक्ष्मण सीता और चाचा सुमंत को लेकर के कहां पहुंचे? श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर में जैसे ही पहुंचे तो वहां का राजा था गुहिराज। गुहिराज से आकर के मुलाकात हुई गुहिराज से, तो राम ने जी कही कि भैया कल सुबह हम इस नदी को पार करेंगे तो एक नाव का इंतजाम करवा दियो। तो गुहिराज का कह रहे हो? अरे महाराज तुम एक नाव की कह रहे हो, हमारी तो सब बिरादरी नाव चलाते हैं, और सबको ऐलान कर दिया कि कल राम इस नदी को पार करेंगे, अपनी अपनी नाव लेकर सब नदिया पे पहुंचेंगे सवेरे। और जैसे शाम को राम रुके तो सब बिरादरी ने आके राम को घेर लिया, निसार की सब बिरादरी ने घेर लिया। और का कह रहा गुहिराज महाराज कि जे तमसा नदी पे सोवत छोड़े आए और अपने हेसिया को लगा फस्सा पहनाए के दलियो अब नौ तक निकल न पाएंगे, किन्हें रखाए रहो महाराज, जो सब दुनिया को रखाए रहो ताए। और जैसे आधी रात को समय हो तो एक बात बताऊं, एक कैरव नाम का केवट था। कैरव जितने केवट थे उन सभी केवटों में कैरव नाम का केवट सबसे ज्यादा बाबाजी गरीब था। सबने ने अपनी नाव तैयार करी कि मेरी नाव में राम बैठेंगे, मेरी नाव में राम बैठेगा। उन सोने ते मिल रही, उन चौंदी ते, उन फंदा बना बांध ले। लेकिन कैरव की फट्टावाई नाव ही वाने विचार करो कि मेरी नाव में राम बैठेंगे ही ना, इतनी सुंदर सुंदर ये नाव तैयार है रही है, वो पारे भला भला है। अब महाराज आधी रात को समय हो जो कैरव नाम का केवट गुहिराज के पास गया, और गुहिराज से जाकर के ये कहा कि महाराज मैं तुमसे कुछ मांगे को चाहता हूं, मांगना। ये पीछे बच्चा उधर करना, भैया ने कोई रोक सकता है? जाओ तो जवाब दिया कि महाराज याद करो एक बार जंगल में जब तुम्हें प्यास लगी थी और तुम्हारे पास पानी नहीं था, तब मैंने अपने हिस्से का पानी तुम्हें पिला दिया था, और तब तुमने जी कही कि तू बोलते कैरव कुछ मांग ले, और तब मैंने मांगा नहीं था, आज मांग रहा हूं महाराज। तो कही तो मांगे, तो क्या मांगा था कैरव नाम के केवट ने महाराज?
चिंता मत करो, जो तुम मांग रहे हो वो मैंने दे दिया। कल किसी की नाम रात में सेटिंग हो गई, रात में फिर कह दिया कि कल लिखाओ की नाम नहीं जाएगी नदी पर। जैसे सवेरा हुआ तो अब कैरव नाम का केवट अकेलो नाव नदी में रह गो मोजा लगवा। अब प्रभु राम ने नाव को मांगा, मांगी नाव न केवट आना, और कही तुम्हारा मरम में जाना। क्या कह रहा है कि प्रभु तुम्हारे पैरों में बीमारी है, और बीमारी है का छुअत सिलावई नान सुहाई, और पाहन तैन काट कठिनाई। जब पत्थर की सिला स्त्री बन सकती है महाराज, तो मेरी नाव तो जी काट की है। अगर स्त्री बन गई महाराज तो हमारा ठिकानो ना लगे वो। अब देखो यहाँ पर राम चाचा सुमंत से तो ये कह रहे हैं कि तुम जाओ अयोध्या के लिए लौट के। अब सुमंत को भेज रहे तो सुमंत जाए ना रहे, और इतने केवट को बुला रहे तो केवट आए ना रहे। तो लक्ष्मण ने कही कि प्रभु एक बात बताऊं, तुम्हारी बात का उन्हें मानिए। इतने मंत्री सुमंत से कह रहे हो कि तुम अयोध्या के लिए जाओ, तो जे तो पीछे लौट के जाए ना रहे, और केवट को बुला रहे और केवट आए ना रहे। तो राम ने कहा कही ए लक्ष्मण एक बात बताओ, जा दुकानदार की बोनी खराब है जाते हैं, बाकी सब दिन में बिक्री बहुत कम होते हैं महाराज। बोले कैसे? जवाब एक बात बता, जब हम भटके चले तब मना तो हमने सीता जी के करीब ने हमारी बात मानी, और मना हमने तुम के करीब तुमने हमारी एक बात मानी। जब तुम में घर के ही मेरी बात ना मान रहे तो जे नहीं मानी तो जो में बुराई का है? अब केवट प्रभु से क्या कह रहा है महाराज, जब तक नाव में नहीं चढ़ने दूंगा तब तक, कब तक? जब तक तुम्हारे पैरों को धो नहीं लूंगा। ताली बजा तुम्हें सभी माता बहने बोले। उसी समय राम ने जवाब दिया, हमें टाइम नहीं है, तुम जो करो सो कर लो। दोनों पैरों को धोया, धोने के बाद में कोई सब बरादरी को, सब कुनवा को चरणामृत दे दिया प्रभु को। अब नाव में चढ़ाया, अब नाव में महाराज जैसे ही लेके चलो, और बीचों बीच धार में जैसी नाव आई, तो अब जैसे केवट ने नाव में माता में झोटा तो रावण जी गई, ओ भैया केवट जा नाव को धीरे धीरे ले चले। तो केवट का करो, प्रभु तुम्हें डर लग रहा है तो ऐसा करो, अपने दो हाथ में सिर के ऊपर ढल लो। केवट कितनी चालाकी कर रहा है, जिनकी एक उंगली मात्र छूने से प्राणी का उद्धार हो
भगवान के दोनों हाथ केवट ने अपने सिर पे दरवाए ले और तब कहा कि प्रभु तुम्हें तो 14 वर्षों को वनवास लगो है और तुम कहे दो तो 2-4 साल में नाव में बैठा के तुम्हें घुमाता रहूं तो बोले नहीं हमें जाना है आगे। जैसे ही भगवत श्रोताओं अब देखो नदी को जैसे ही पार कराया राम लक्ष्मण सीता उतरे तब केवट उतरे दंडवत कीना और संकुच राम नहीं कछु दीना। अब राम सोच रहे हैं कि केवट ने हमें उतार तो दो लेकिन जाकर दो तो ही ना है बोले ही प्रिय सिय की जाननहारी और मणि मुदरी मन मुदित युमारी। और जैसे सीता जी ने देने के लिए कहा तो उसी समय केवट कह रहा है नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए हमारे तुम्हारे तो इष्टा पकी बात है। लक्ष्मण जी का कह रहे देख लो नेक बात वगैरह गई है सो अपनी बिरादरी को बनाया है। केवट कह रहा है कि प्रभु लक्ष्मण जी से कह दो कि नाराज ना हो हमारा तुम्हारा दोनों का एक ही काम है मैंने यहाँ तुम्हें पार करो है और जब मैं तुम्हारे धाम के लिए वहां आऊं तब मुझे तुम पार कर देना। और क्या कहा फिरती पार नाथ जो देवा और सो प्रसाद में सिर धरे लेवा। जो तुम लौटती बार दोगे उसे मैं प्रेम से रख लूंगा। दोबारा बुलाए को इंतजाम कर रहा है केवट कितना चालाक था। मेरे भगवत श्रोताओं आगे जाकर के राम चित्रकूट पर पहुंचे हैं और तब तक इधर भरत का आना हुआ। भरत ननहाल से आ गए और भरत को जब मालूम पड़ा कि कैकेयी ने राम जैसे भाई को वनवास मांग लिया कितने कड़ुए कड़ुए शब्द कहे माता बहनों भरत ने क्या कहा था कि मांगत भरत भई न पीरा और जरीन जीव परे नाय कीरा। भरत ने ये कहा कि तेरी जीव जल क्यों नहीं गई जो मेरे भैया राम के लिए तूने वनवास मांगा। एक चौपाई और आई है महाराज प्रियदास महाराज तुम्हारे मतलब की हंस पंस दशरथ जनक राम लखन से भाई और तू जननी जननी भई बिग से कछुना सुहाय। चौपाई का सीधा अर्थ ये है कि राम कैकेयी से ये कह रहे हैं कि मैया जैसी तेरी माँ थी तू जननी जननी भई जैसी तेरी माँ थी वैसे ही तू निकली। सोचने वाली बात है माता बहनों एक बात बताओ कि कैकेयी की माँ कैसी थी कैकेयी की माँ कैसी थी जो भरत कह रहा है कि तू जननी जननी भाई। तो ज्यादा नहीं समय तो महाराज जन्म का है कृष्ण जन्म 9 बजे गई हो तो शॉर्ट कर दो उसे शॉर्ट करूंगा ऐसे बढ़ा रहा हूं। हाँ देखो कैकेयी के पिता थे कैकेयी महाराज उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या की। माता बहनों ने ध्यान से सुनो देखो बारे में देखो कछु कछु माता लेने बात में लगी और बातें कछु ना इन पे बेई बात है जीजी माए के तो ये धोती कह रहे पी ले आई मत जाओ जो काम छोड़ के जहां आई हो तो धोती को रेट रास्ता में पूछ लियो परीक्षित महाराज ध्यान दो। कैकेयी के पिता थे कैकेयी महाराज उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से तपस्या करके ये वरदान में मांग लिया कि जितने भी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु है ना इन सबकी भाषाओं को मैं पहचान लूं। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम सबकी भाषा पहचान तो ले लेकिन वो भाषा पहचान के तुमने अपने मोहते का बताई तो 22 में राजा तुम पत्थर के बन जाओगे पत्थर के। बोले ठीक है। तो एक दिन की बात महाराज राजा और रानी दोनों मेलन में बैठे तो कादे की कैकेयी महाराज ने एक चिट्ठी अपने मुंह में अन्न को दोनों दवाई के ला रही है महाराज चीटी और जाल में तो चीटा है चीटा ने चिट्ठी तक ये चिट्ठी वो भूख लगी है जा अन्न के दाने को लेकर तू मेरे मुंह में न दे दे। चिट्ठी कह रही चोरे थे का हाथ पांव टूट गए मैं यहाँ से जन्नों को दोनों लाइयों तो दो पे ना ला जाओ। अब चिट्ठी चीटा की आपस में
सिपाही भाई और सोई के महाराज हंस गए। के महाराज चिटी चीटा की लड़ाई को देख के माता बहनों जैसे ही हंसे, कई की माँ ने विचार करो जब मेरे अलावा दूसरों कोई है ना है, और जो महाराज वो देख देख के हंस रहे। महाराज काय पूछ रहे हो? अब के महाराज कह रहे हैं कि रानी में तुम्हें देख के ना हंस रो, चलो तुम वो देख के ना हंसे कि नहीं देखे। और अगर महाराज जी कहते कि हमें चिट्टी चीटा को देख के हंस रहे तो महाराज पत्थर के जाएंगे। अब चक्कर में महाराज पड़ गए। जब कह गई कि मां नहीं मानी कि महाराज जल्दी बताओ तुम आंखों कर दूंगी कि तुम हंसे तो महाराज ने कही कि अब ना माने ही बतानी तो जाए पर चलो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, इसे गंगा के किनारे पे बताऊंगा। अगर पत्थर को हिल जाऊंगा तो गंगा की धार लग के को उद्धार तो हो जाएगा। महाराज अपनी पत्नी को लेके गंगा के किनारे के लिए जा रहे रामपीरदास महाराज। तो रास्ता में कहा देखी कि एक बकरा और एक बकरिया कुआ की पार बैठा रहे। अब तो बकरा माता बहनों लंबी गर्दन करता है और कुआं में नीचे घास लटक गई, कोना घास दुम घास बात तोड़ लेते महाराज अपने मुंह में दे लेते और खा लेते। अब पीछे से बकरिया कह रही है, अरे बकरा ऐसा न करे जिन्हें घास तो तोड़ के तुम मुंह में दे दे, वो भूख लगी है। जैसे ही बकरा ने पीछे मुड़ के देखी जगह एक थाप लगी तो नेक देर में खड़े और सानी खड़े। अरे जी तो रानी पागल है ना, जो रानी के कहने पर मरने के लिए जा रहा है। राजा ने जैसे ही सुनी जी बकरा की बात कर जब बकरिया फटकाते ही तो राजा सोचने लोगों को जाते पड़ी मोते पड़िया तो ये बकरिया जो बकरिया फटकाते। उसी समय क्या महाराज ने फटकार दी रानी, चाहे तू मरे और चाहे जिंदा रहे, अब मैं तो वो बात नहीं बताऊंगा। मेरी बात कही भरत ने कि तू जननी भई जैसी तेरी माँ की हटीली पड़ गई महाराज को मरवाने के लिए, और वैसे ही तेने आज मेरे भैया को वनवास दे दिया। और भरत ने उसके बाद में कह गई से कभी भी माँ नहीं कहा था। मेरे भगवत श्रोताओं, राम आगे बढ़कर के पंचवटी पे जाकर के रहने लगे हैं। पंचवटी पे महाराज सूर्पणखा आई थी। ये सूर्पणखा पंचवटी पे ही रहती थी। क्यों रहती थी? सूर्पणखा के पति का नाम था विद्युतजिम, और विद्युतजिम को रावण ने मार दिया था। और ये सूर्पणखा पंचवटी पे घूमती थी, बलवानों का परीक्षा लेती थी। पाने इस कसम खाई कि रावण मैं तेरी लंका में 22 जना कदम रखूंगी, जागना तो मारने वाला कोई ढूंढ लूंगी। तो ये परीक्षा लेती थी। अब सूर्पणखा राम के पास आई, राम के सारे पर लक्ष्मण ने नाम कान काटे। खरदूषण से जाकर के कहा, खरदूषण ने इधर चढ़ाई की, भगवान ने खरदूषण को मार दिया। उसके बाद में सूर्पणखा रावण के पास में गई। रावण ने सूर्पणखा की बात को मानकर पंचवटी से सीता को चोरी कर ले गया। राम और रावण में वानरों की सेना लेकर के राम ने लंका पे चढ़ाई की थी, रावण को धराशायी किया। उसके बाद में राम सीता को लेकर के पुनः अयोध्या में रहने लगे थे। बोल गोविंद भगवान की जय।